मैंने माइक में बोला कि कुछ प्रशासन से खबर है कुछ, तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर है, इतना भी तमीज नहीं सिखाया आपको कि जिला प्रशासन या आपके घर वालों ने कि भाई आप अच्छी आवाज बोलना चाहती हूँ प्लीज 2 मिनट में, प्लीज मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। नहीं गई थी कि आप मुझे बुलाइए, है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस कलाकार को मत बुलाइए, और अगर बुलाइए तो उसको उचित सम्मान दीजिए। और खासकर मंच पर इस तरह से गाते हुए, मैं ही नहीं, मेरे जगह कोई भी आर्टिस्ट होती या होता तो उनके साथ भी अगर ये बदसलूकी होती तो ये बिल्कुल ही मंच पे आप देखिएगा कि एक व्यक्ति आए, एक जिला प्रशासन से, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, वो मुझे बोले कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी घटना घट गई है तो अभी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं। और वही लास्ट गाना है मेरे वतन के लोगों, उन्होंने बोला कि एक गाना आप लास्ट गाइए, कोई भी गाना जो, और प्रोग्राम समापन करिए। ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि उन्होंने बार बार बोला और फिर भी मैं गाती रही। अगर जिला प्रशासन से अगर ये न्यूज़ आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। किसी के पास वीडियो हो तो देखिएगा कि माइक में ऐसा पीछे करें और मैं कि उसमें आवाज़ सुनाई नहीं दे, ताकि जो चिल्ला रही हैं वो। बस वही लास्ट एक सॉन्ग मैं भोजपुरी गाने का स्लॉट गा रही थी, जो मेरे पिया जी के मुस्की, राजा कैलो बिया, ये सब गाना जैसे एंड हुआ। आप वीडियो अगर किसी के पास होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, या मुझे भी कहीं से प्राप्त होता है तो मैं ज़रूर आपको मैं भेजूंगी, मैं अपलोड भी कर दूंगी। जैसे वो गाने देखिए मेरे ख़त्म होते हैं, वैसे ही 2 मिनट का पब्लिक अनाउंस करती है, कुछ बोल रही होती है तो हमारे भाई से पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो आप देखिएगा तो वो कोई बोलता है कि लॉलीपॉप, तो फिर ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि ये तो पवन जी का गाना है, ऐसा मजाक एक पब्लिक से। फिर उसके तुरंत बाद वहाँ से मेरे भाई साहब माइक में अनाउंस करते हैं कि जिला प्रशासन से खबर आई कि समय मतलब कुछ इश्यूज़ के कारण, समय कम के कारण प्रोग्राम बीच में बंद कर 11 बजे मंच मिला। फिर भी मैंने बहुत पेशेंस रखा, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है मैं चढ़ के अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। और जिला प्रशासन, आपने जो पूछा कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आपने गायकी अपनी, ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात ये बिल्कुल भी गलत बात है। सभी दर्शकों को, देखने वाले को नमस्कार। मेरा तो गृह जिला है गोपालगंज, और मैं बचपन से समझिए कि 20-25 सालों से मेरा जो है वो लालन पालन यहीं हुआ है, गोपालगंज में मेरी पढ़ाई लिखाई। और थावे से तो मेरा भी एक बड़ा ही विशेष लगाव रहा है। हम लोग बचपन में वहाँ दर्शन करने जाते थे, और थावे महोत्सव हर साल होता है, और शुरुआती के दिनों से मैं इस महोत्सव से जुड़ी हूँ। और इस बार जो है वो काफ़ी सालों बाद मुझे यहाँ पे बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया अतिथि कलाकार के तौर पे। मैं आई थावे माँ का आशीर्वाद लेने, गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद लेने, जिनके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। और चूँकि बहुत सारी बैक में बातें हुई, मैं यहाँ पर आई तो किसी ने मुझे रिसीव तक नहीं किया, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया मुझे या मेरी फैमिली को, या मेरे साथ जो भी लोग बाग गए थे। ये सारी बातें जो है वो, इसको मैं इग्नोर करके चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, तो मेरा ही घर है, कोई बात नहीं। हम तो दरबार में आए हैं दर्शन करने। लेकिन अंततः मंच पे भी चढ़ने से पहले ही जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि अब प्रियंका सिंह आ रही हैं, तो मेरे छोटे भाई साहब जो हैं वो माइक लाने के लिए स्टेज पर गए, क्योंकि मेरी आदत है कि ऑलमोस्ट टाइम मैं मंच पे गाते हुए ही एंट्री करती हूँ। तो बैक स्टेज में एक ऑफिसर थे, कोई मुझे नाम नहीं पता है, एक थोड़ा सामने से थे, तो उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो गया है, आप आइएगा कि आप चलिए। मैंने बोला कि हाँ चलती हूँ, मैं थोड़ा 5-10 मिनट मुझे समय दीजिए, 5 मिनट, मेरे भाई आ रहा है माइक लेके। तो बड़ी बदतमीज़ी तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तो आप नहीं चलिएगा तो फिर मैं किसी और को चढ़ा देता हूँ मंच पे, किसी और आर्टिस्ट को चढ़ा देता हूँ। मैंने इसका जवाब नहीं दिया, मैंने इसको भी इग्नोर किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं।
हमें प्रोग्राम करना है, मंच पे माई का आशीर्वाद लेना है, अपने दर्शकों का आशीर्वाद लेना है। मैं मूड खराब नहीं करी, मैं ये सारी बहुत सारी बातें बैक में हुई जिसको मैं इग्नोर करते गई कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैं मंच पे चढ़ी, गाने की शुरुआत हुई, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी पब्लिक थवे महोत्सव में आई थी मुझे सुनने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि 40 मिनट गाने के बाद, या मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद है, लेकिन ऑलमोस्ट 40-45 मिनट गाने के बाद बीच में ही प्रशासन का आदेश आया कि प्रोग्राम को बंद कीजिए। जो एंकर थी उन्होंने बोला कि ये जिला प्रशासन का आदेश है कि अभी प्रोग्राम को बंद किया जाना चाहिए। तो हमने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हम तो आए हैं, कलाकार हैं हम। लेकिन उस टाइम ये था कि पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत फरमाइशें कर रही थी कि ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए। तो हम तो चूँकि जब अपने दर्शक के लिए ही आए हैं, फिर भी हमने उनकी बात मानी और हमने बोला कि ठीक है। फिर हमने माइक में अनाउंस किया कि जिला प्रशासन से आदेश आया है कि प्रोग्राम को किसी इशू के कारण बीच में बंद करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि बस एक आप लास्ट गाना गा के प्रोग्राम ख़त्म कीजिए, समापन करिए। तो और वो भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया, मतलब वो भी ऐसे उंगली दिखा के, वो भी कई बार, जैसे कि मतलब बहुत ही। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि ये तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन प्रोग्राम के बाद मुझे सारे जितने जो वहाँ कैमरे लगे थे, बहुत सारे जो लोग आए थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा परफॉर्मेंस शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि जिला प्रशासन ने रोक दिया कि प्रियंका सिंह का लाइव चल रहा था, जो डिपार्टमेंट से, जो थावे महोत्सव के जो इवेंट्स चल रहे थे, सारे आर्टिस्टों के जो लाइव चलते हैं उनके पेज से, तो उसको रोक दिया गया। ये बड़ी ही अजीब बात है कि सारे आर्टिस्टों का लाइव चल रहा था, जो घर बैठे भी जो जनता, जो पब्लिक, कहीं ना कहीं लग रहा है कि दुर्व्यवहार करना था, जिसकी वजह से लाइव को रोक दिया जा रहा है। हाँ शायद। अभी ये देखिए, अभी मैं तो आई थी माई से आशीर्वाद लेने, अपने जो गोपालगंज के जो भी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं, या जो दर्शक हैं हमारे सुनने वाले, जिन्होंने बचपन से अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे के इतना आगे बढ़ाया, मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने आई थी और थावे माई से आशीर्वाद लेने आई थी सबका। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं पहले से ही फ्रेम्ड थी, पहले से ही शायद प्लान था कि प्रियंका सिंह को बुलाना है, इस तरह से इनको बेइज्जत करना है मंच पे, तभी शायद ये सारी चीज़ों से मैं गुजरी। और लास्ट में तो हद तब हो गई जब मेरे से, जबकि प्रशासन ने बोला कि एक लास्ट सॉन्ग गा के आप कार्यक्रम समाप्त करिए, तो मैंने उनकी बात मानी। ऐसी बात नहीं कि मैंने इग्नोर किया, मैंने ठीक है। और उसको बड़ी गंदे तरीके से बोला गया, जो एंकर है वैसे उंगली दिखा के कि लास्ट, ऐसा मतलब बहुत ही गंदा। हालांकि वीडियो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइव रोक दिया गया था, अभी हो सकता है कि वहाँ पे कोई पत्रकार बंधु या कुछ पब्लिक में से किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो मे भी होगा। और फिर अभी मेरे वतन के लोगों को सोचिए, इतना ऐतिहासिक गाना चल रहा है जो कि आदरणीय लता मंगेशकर जी का गाना है, और उस गाने में बीच बीच में भी आके फिर वो टॉर्चर कर रही है कि बंद कीजिए। अरे जब आपने बोल दिया कि एक गाना गा के एंड करो, तो मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ ना, मैं ऐसी एक पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा, इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना कि अपना गाते चलो। और गाने के लिए बहुत मंच है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि मंच की कमी है। मैं उस मंच पे मंच समझ के नहीं गा रही थी, मैं वहाँ पे माई के दरबार समझ के गा रही थी। आर्टिस्ट जो है अपना दुख तकलीफ जनता के सामने एक्सप्रेस नहीं करता है, तो वैसे ही मैं भी चढ़ी कि नहीं कोई बात नहीं, हम आए हैं यहाँ पे सबसे आशीर्वाद लेने। और एंड में हद तब हो गई जब मेरे से माइक छीन लिया गया। लास्ट में जैसे अभी मैं गा ही रही हूँ जय हिंद, लास्ट में मेरे वतन करूँ जय हिंद जय, उसी में ही एंकर ने बीच में ठीक है थैंक यू, अरे अभी गाना चल रहा है भाई जय हिंद, एंड हो जाने दो। फिर बीच में जैसे अभी एंड भी नहीं हुआ और माइक मेरे से हाँ ठीक है धन्यवाद। अरे ये क्या बात होती है भाई, एक आर्टिस्ट गा रहा है मंच पे, आप ऐसे ही उसकी बेइज्जती। उसके बाद माइक छीन लिया। मैंने बोला मुझे 2 मिनट बोलना है कुछ, वो भी मुझे नहीं बोलने दिया गया, माइक मेरे से ले लिया गया। जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आपने गाने को शुरुआत करती रही, जिसके कारण बीच में आपको रोका गया। अपने समय सीमा की बात की है तो मुझे याद आया, मैं भूल गई थी पॉइंट, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। ये जो समय की जो बात है, तो मेरा टाइम था 8 बजे, 8 से 9 आप देखेंगे जो भी पोस्टर जो आया, जो लिस्ट, उसमें 8 बजे से 9 बजे तक प्रियंका सिंह का स्लॉट था। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा लास्ट में स्लॉट है, टाइमिंग मुझे पता ही नहीं है, मेरे से पूछा भी नहीं गया अपने मन से। तो मैं फिर भी 10+ का टाइम दिया। हाँ फिर भी 10 बजे। हाँ मुझे 11 बजे मंच मिला, मुझे रात को 11 बजे मंच मिला। फिर भी मैंने बहुत पेशेंस रखा, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है मैं चढ़ के अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। और जिला प्रशासन, आपने जो पूछा कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि समय की
समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी आपने गायकी अपनी ये शुरुआत बिल्कुल ही गलत है। इस बात ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा हिंट दिया जा रहा था कि नहीं प्रोग्राम ये समापन बिल्कुल किया ही जाए। गलत है। ये इस बात का मैं बिल्कुल ही अगर ये जिला प्रशासन ने कहा है कि समय सीमा शायद मुझे रोका जा रहा था और फिर भी मैं गा रही थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय जिला प्रशासन के सभी लोग कि अगर आपने तो मेरा लाइव वीडियो रुकवा दिया, लेकिन शायद मैं कोई ना कोई ऐसा लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, और अगर मैंने ऐसा किया होगा तो वो तो दिखेगा ही कि आपने मुझे 1000 बार या 100 बार मना किया और मैं फिर भी गा रही हूँ, तो वो तो दिखेगा ही ना कि आपने मुझे कितनी बार मना किया और फिर भी मैं गाते रही। एक बार बस वही लास्ट एक सॉन्ग मैं भोजपुरी गाने का स्लॉट गा रही थी, जो मेरे पिया जी के मुस्की, राजा कैलो बिया, ये सब गाना जैसे एंड हुआ। आप वीडियो अगर किसी के पास होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, या मुझे भी कहीं से प्राप्त होता है तो मैं ज़रूर आपको मैं भेजूँगी, मैं अपलोड भी कर दूंगी। जैसे वो गाने देखिए मेरे ख़त्म होते हैं, वैसे ही 2 मिनट का पब्लिक अनाउंस करती है, कुछ बोल रही होती है, तो हमारे भाई से पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, ये वीडियो आप देखिएगा। तो वो कोई बोलता है कि लॉलीपॉप, तो फिर ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि ये तो पवन जी का गाना है, ऐसा मजाक एक पब्लिक से। फिर उसके तुरंत बाद वहाँ से मेरे भाई साहब माइक में अनाउंस करते हैं कि जिला प्रशासन से खबर आई कि समय मतलब कुछ इश्यूज़ के कारण, समय कम के कारण प्रोग्राम बीच में बंद करना है। फिर मंच पे आप देखिएगा कि एक व्यक्ति आए, एक जिला प्रशासन से, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, वो मुझे बोले कि प्रोग्राम एक कुछ ऐसी घटना घट गई है तो अभी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राइट्स हो जाएंगे ये। तो मैंने फिर भी उनकी बात मानी, मैंने बोला ठीक है। फिर वो जो एंकर आई वो भी बहुत बदतमीजी तरीके से मेरे से बात की ऑन द स्टेज, वो प्रोग्राम बंद करने के लिए भी की। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है बंद करते हैं, और वही लास्ट गाना है मेरे वतन के लोगों। उन्होंने बोला कि एक गाना आप लास्ट गाइए, कोई भी गाना जो, और प्रोग्राम समापन करिए। ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि उन्होंने बार बार बोला और फिर भी मैं गाती रही। अगर जिला प्रशासन से अगर ये न्यूज़ आया तो मैं इसकी बेहद ही निंदा करती हूँ, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि एक तो आपने मेरी इतनी बेइज्जती की, ऊपर से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। किसी के पास वीडियो होगा तो देखिएगा कि माइक में ऐसा पीछे करें और मैं कि उसमें आवाज़ सुनाई नहीं दे, ताकि जो चिल्ला रही हैं वो। फिर मैंने माइक में बोला कि कुछ प्रशासन से खबर है कुछ, तो फिर आके फिर मुझे टोकती है कि अब गाना गाइए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे गजब, मतलब ये बेशर्मी वाली, मतलब एक आप औरत हैं, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप फीमेल एंकर है, इतना भी तमीज़ नहीं सिखाया आपको कि जिला प्रशासन या आपके घर वालों ने कि भाई आप एंकरिंग कर रही हैं, इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए ना। देखिए एंकर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता चला है कि वो रूपम शायद नाम है और शायद पटना की रहे। किसी भी कलाकार के साथ अगर पहली बात की, अगर आप किसी को अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप किसी को जिला प्रशासन हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपसे तो मैं ज़बरदस्ती बोलने नहीं गई थी कि आप मुझे बुलाइए, है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस कलाकार को मत बुलाइए, और अगर बुलाइए तो उसको उचित सम्मान दीजिए। और खासकर मंच पर इस तरह से गाते हुए, मैं ही नहीं, मेरे जगह कोई भी आर्टिस्ट होती या होता तो उनके साथ भी अगर ये बदसलूकी होती तो ये बिल्कुल ही गलत था। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा।